यूके में हुए इवेंट एमपी एक्टिवेट सेशन 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इसमें सभी क्षेत्र जैसे चिकित्सा, उद्योग, माइनिंग और सर्विस सेक्टर शामिल है। कृषि में निवेश की रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री मोहन ने यूके दौरे पर समापन पर कहा, बदलते दौर में मध्य प्रदेश की संभावनाओं को देखते हुए बड़े पैमाने पर निवेश की रुचि दिखाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन बुधवार देर रात गुजरात से आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंची। जसोदाबेन ने दोपहर से इंदौर उज्जैन जाएगी। वह महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का दर्शन करेगी। बता दें कि जिले के राजेश नगर स्थित मनोज भागवत के घर जसोदाबेन ठहरी। महाकाल दर्शन से पहले उन्हें त्रिलोकनाथ के नाथ मंदिर पहुंचकर माधवनाथ महाराज की पूरी विधि विधान से पूजा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोदी बुधवार को लंदन स्थित स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भक्तिभाव से प्रार्थना की और संतों के साथ बातचीत की। सीएम ने मंदिर की दिव्यता और शांति का अनुभव करते हुए इसे आत्म शांति और आत्म उन्नति का अति स्रोत बताया। उन्होंने कहा, सनातन संस्कृति विभिन्न शाखा संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। इन शाखाओं के माध्यम से हिंदू संस्कृति सर्वव्यापी है। धार जिले के विश्व प्रसिद्ध स्थल मांडू में 27 नवंबर को यूरेशियन समूह विदेशी मेहमान पर्यटन नगरी मांडू, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की गई। विदेशी मेहमान को आवभाव के लिए मांडू को सजा सवारा गया। भारतीय परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर विदेशी मेहमान का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में यूरेशियन समूह की 5 दिवसीय बैठक आयोजन की गई। विजयपुर उपचुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी और पहली बैठक आयोजन की गई। हालांकि बैठक मंडल स्तर चुनाव को लेकर बुलाई गई, जिसमें सांसद, विधायक और मंत्री समेत अन्य अधिकारी भी शामिल थे। इस बैठक में विजयपुर से हाल ही में चुनाव हारे रामनिवास रावत भी शामिल थे, जिसकी उम्मीद शायद पार्टी को अन्य नेताओं को नहीं थी। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के प्रथम इंदौर आगमन पर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव चेतन सिंह चौधरी की सियासी ताकत देखने को मिली, जिससे चेतन चौधरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ युवक कांग्रेस की सुप्रीमो को प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मिथुन दर्शन सिंह ऐतिहासिक स्वागत किया। संविधान दिवस पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप पहली बार इंदौर पर आए। मध्य प्रदेश में विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत और बुंदेलखंड में वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा देखी जा रही। पीएससी जीतू पटवारी का बूथ मैनेजमेंट सफल माना जा रहा है। पटवारी का मानना है कि मध्य प्रदेश की जीत के लिए बूथ स्तर पर मजबूत होना जरूरी, इसलिए अब कांग्रेस जमीनी स्तर कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। बुंदेली विधानसभा उपचुनाव भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को जीत हासिल, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन की भाजपा की चिंता बढ़ा दी। 23 नवंबर 2024 को इस चुनाव में भाजपा को मात्र 9% वोट से जीत मिली है, जबकि कुछ महीने पहले हुए विधानसभा उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान लगभग 70% वोट मिले हैं। इस बार भाजपा को 52% और कांग्रेस को 43% वोट मिले। मध्य प्रदेश में पुलिस केस डायरी को कोर्ट में ऑनलाइन पहुंचेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में इस शुरू किया गया। इस सफल रहा तो सभी जिलों में लागू होगा। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि मध्य प्रदेश बेल एक्सेलेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। ये सिस्टम जमानत के आवेदन को ऑनलाइन मैनेज करेगा। इससे समय और पैसा दोनों बचेगा। छतरपुर बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र के साथ इस समय हिंदू एक पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। यात्रा यूपी से झांसी पहुंची तो खबर आई उनके हमला हुआ, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद खंडन किया है। दरअसल एक भक्त ने उन पर फूल फेंके तो हाथ में लगा मोबाइल छूटकर उनके गाल पर लगा। मीडिया में खबर आई उन पर हमला हुआ। पुलिस और खुद बाबा बागेश्वर धाम इसका खंडन किया है। मध्य प्रदेश को देश का सबसे बेहतरीन पर्यटन राज्य चुना गया। दिल्ली में हुए ट्रैवल एंड यूजर कंट्रोल एंड आवंटन मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को बेस्ट यूजुअल टेस्ट ऑफ एंटर अवार्ड मिला। यह पुरस्कार राज्य के पर्यटन क्षेत्र के किए काम को उनके सफलता के लिए मिला है। राज्य की खूबसूरती, प्रकृति, अमीर संस्कृति और विश्व पर्यटन स्थलों पर प्रमोट करने के लिए पर्यटन विभाग नए नए तरीके अपना रहा है। यूरेशियन ग्रुप में बैठक में शामिल हुए केंद्रीय वित्त राज्य पंकज चौधरी ने कहा कि आर्थिक बदलाव के इस दौर में मनी ट्रॉलिंग और आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग में तत्कालीन इस्तेमाल होने लगा है। इन पर कोई एक देश रोक नहीं लगा सकता है। इसके लिए विश्व में देशों को संगठन प्रयास जरूरी। भारत लगातार इस देश में काम कर रहा है। डिजिटल एंट्रल यूपीआर का प्रचलन देश में तेजी से बढ़ा है। मध्य प्रदेश सरकार ने जेंडर अधिकार हिंसा की रोकथाम के लिए सभी जिलों में विशेष जागरूकता अभियान हम कामयाब हो शुरू किया। ये पखड़ा अभियान 25 नवंबर को प्रारंभ हुआ और 10 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई जागरूकता में संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अभियान को हरदा जिले के सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर आदित्य सिंह ने आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। बीना में विधायक निर्मला स्पंग पर मध्य प्रदेश की राजनीतिक घमासान मचा हुआ। अब महिला विधायक का मामला अदालत की दहल तक पहुंच चुका सकता है। कांग्रेस की निर्मला स्पंग की सदस्यता को लेकर हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है। अब तक विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का कांग्रेस इंतजार करता है। फैसले के देर होने पर कांग्रेस अदालत का रुख कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है, मगर इसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार गरीब और किसान की सरकार, कांग्रेस को एमपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सुरक्षित हाथों में है।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पंचोर ITI कॉलेज के हॉस्टल रहने वाले छात्र हमेशा डर रहते हैं, क्योंकि छात्रावास भवन की स्थिति इस कदर जर्जर हो गई कि वह एक जीता जाता भूत बंगला बन गया है। यह हम नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले छात्र कहते हैं कि बाबा आदम के ज़माने की इस इमारत कभी गिर सकती है। छात्रों को बताया कि छत की स्थिति ऐसी ही है।